हेलो एवरीवन, हम बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 8 कर रहे हैं, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। प्रीवियस लेक्चर में जो हमने टॉपिक किया वो था हमारा मीनिंग क्या होता है इंक्लूसिव एजुकेशन का, और उसके साथ साथ उसकी नीड एंड इम्पोर्टेंस जो है वो क्या है। तो हमने क्या देखा कि इंक्लूसिव एजुकेशन एक ऐसा सिस्टम है जो क्या कहता है कि एजुकेशन के अंदर किसी भी तरह की बायसेंस जो है वो नहीं होनी चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम किस चीज़ को मेन लेके चलता है, एक आधार क्या है कि दैट इज एजुकेशन इज द ह्यूमन राइट। शिक्षा जो है वो क्या है, एक मानवीय अधिकार है, और इसी मानवीय अधिकार को पूर्ण करने के लिए स्कूलों को जो है वो कैसा बनाया गया, इंक्लूसिव बनाने का प्रावधान जो है वो आया। अब देखिए, जब किसी भी सिस्टम को हम कहें कि चेंज करना है तो चेंज करने के लिए या किसी भी प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट किया जाता है तो उस प्रोग्राम की सक्सेसफुल जो है वो किस चीज़ पे आधारित होती है कि उसके प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है। जितने अच्छे या हम ये कहें कि जितने स्ट्रॉन्ग जो है वो किसी के भी प्रिंसिपल्स होंगे, उसके सिद्धांत होंगे, उतना ही अच्छा हम क्या मानेंगे कि वो सिस्टम जो है वो उभर के आएगा या वो प्रोग्राम जो है वो फुलफिल हो पाएगा। तो आज हम वही टॉपिक देखेंगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन के प्रिंसिपल्स क्या हैं, किस सिद्धांत के ऊपर इंक्लूसिव एजुकेशन को या एजुकेशन पैटर्न के अंदर जो तब्दीलियां आई, किस तरह से एजुकेशन को कन्वर्ट किया गया इंक्लूसिव एजुकेशन में, कौन कौन से उसके आधारभूत सिद्धांत रहे कि जो एजुकेशन सिस्टम हमारा रेगुलर स्पेशल था, स्पेशल के बाद इंटीग्रेटेड आया, इंटीग्रेटेड से वो इंक्लूसिव एजुकेशन में आया। जब एजुकेशन में स्पेशल नीड को जोड़ दिया गया तो उन चीज़ों को सक्सेसफुल बनाने के लिए किन किन प्रिंसिपल्स की जो है इसके अंदर बात करी गई है। तो सबसे पहला हम प्रिंसिपल लेके चलते हैं इसके अंदर, दैट इज इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन मतलब समानता व अविभेदीकरण। समानता व अविभेदीकरण का मतलब कि समावेशी शिक्षा जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो किस सिद्धांत के ऊपर या प्रिंसिपल के ऊपर उसको बनाया गया कि शिक्षा जो है वो सभी बच्चों को जो है वो समान रूप से दी जानी चाहिए। उसकी हम कहें कि कोई भी, चाहे उसकी फिजिकल, चाहे उसकी मेंटल, चाहे उसकी सोशल, चाहे उसकी हम कहें मॉरल, कोई भी हम कहें डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए उसको क्या है एजुकेशन दी जानी चाहिए, या उनको एक साइड रख के एक समान रूप से उसे शिक्षा जो है वो दी जानी चाहिए। शिक्षा के अंदर किसी भी बालक से किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव जो है वो नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी जेंडर का है, किसी भी कास्ट का है, किसी भी क्या है रिलीजन का है, सभी को समान रूप से शिक्षा जो है वो दी जानी चाहिए। यानी कि बच्चा जो है अपनी विभिन्नताओं के साथ जो है वो क्या करे, एजुकेशन जो है वो गेन करे। नेक्स्ट आता है जो प्रिंसिपल है, द लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट। सिद्धांत में वो क्या कहता है, लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट, यानी कि कम से कम बाधित वातावरण। जब हम कहें कि नॉर्मल बच्चों के साथ डिसेबल बच्चों को, विशिष्ट बालक को भी क्या है एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो शिक्षा अगर दी जाएगी तो उनकी जो नीड्स हो जाती हैं दैट इज मोर देन द नॉर्मल स्टूडेंट्स, नॉर्मल बच्चे से कुछ अलग होती हैं और कुछ ज्यादा होती हैं। तो इसलिए जहां बच्चे को शिक्षा लेनी है वहां का वातावरण कैसा होना चाहिए, बाधाएं रहित होना चाहिए। चाहे वो उसकी हम कहें कि जो स्कूल की फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बिहाफ पर
कोई भी हम कहें उसके अंदर चेंजेस करने हो और उसके साथ साथ चाहे वो एजुकेशन पैटर्न के अंदर कोई भी जो है वो चेंजेस लाने हो। इसलिए वातावरण जहां बच्चा एजुकेशन ले रहा है उस वातावरण को ज्यादा, या हम कहें कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे के लिए क्या बनाना, यूजफुल बनाना, उसको वो अकोमोडेट करे इस तरह का बनाना, या मैं ये कहूँ कि उनके लिए लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट जो है वो दिया जाना चाहिए। कम से कम बाधित वातावरण होना चाहिए। बच्चा एक दूसरे के साथ, या उसको जब वो स्कूल के अंदर आए तो वो अपने आप को अपना स्कूल समझ के उसे वहां पर एजुकेशन ले, उसे किसी भी तरह की कोई भी मानसिक, शारीरिक, सामाजिक किसी भी तरह की समस्या जो है उसे फेस ना करनी पड़े। नेक्स्ट आता है इसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी में वो क्या कहता है, लचीलेपन का सिद्धांत। लचीलापन किसके अंदर, एकेडमिक और नॉन एकेडमिक सभी एक्टिविटीज के अंदर। एकेडमिक एक्टिविटीज हो चाहे वो नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज हो, सभी की सभी जो एक्टिविटीज हैं उन सभी के अंदर क्या होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि चेंजेस जो है वो किए जाने चाहिए। करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। उसके साथ साथ पढ़ाने का टीचिंग मेथड है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इसके साथ साथ स्कूल के अंदर अदर जो भी नॉन एक्टिविटीज करी जा रही हैं, नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज करी जा रही हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज हैं या अदर कोई भी को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, सभी जो है वो क्या होनी चाहिए, चेंजेस, मतलब वो हमेशा चेंज होती रहे। फ्लेक्सिबिलिटी, उन्हें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट क्या किया जाना चाहिए, मोल्ड जो है वो हो सके। इसलिए इंक्लूसिव एजुकेशन का आधार जो है वो क्या रखा गया, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर रखा गया। नेक्स्ट आता है इसके अंदर, दैट इज जीरो रिजेक्शन। शून्य अस्वीकृति। जीरो रिजेक्शन का मतलब कि बालक जो है वो किसी भी स्कूल में जाकर अपना दाखिला, अपना एडमिशन कराने का अधिकार रखता है। वो अपनी मानसिक, अपनी सामाजिक, अपनी आर्थिक सभी विशेषताओं के साथ वो कहीं पर भी एजुकेशन ले सकता है। कोई भी स्कूल जो है उसे डिसेबिलिटी के बिहाफ पर, उसके स्पेशलिटी के बिहाफ पर या उसके किसी भी सोशल टेम्परामेंट के बिहाफ पर नकार नहीं सकता कि यहाँ उसे एजुकेशन नहीं मिलेगी। तो जीरो रिजेक्शन की पॉलिसी के ऊपर ये वर्क करता है कि सभी को, कोई भी स्कूल जो है वो वंचित नहीं रख सकता एजुकेशन के बिहाफ पर। नेक्स्ट आता है इसके अंदर डाइवर्स नीड ऑफ द लर्नर। एक जो लर्नर है, अधिगम करता है, तो जब सभी को समान रूप से शिक्षा देनी है तो सभी की, हम कहें कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं। लर्नर एक दूसरे के अंदर क्या होता है, अलग होता है, और सभी के डिफरेंसेस के बिहाफ पर हर किसी का जो एटीट्यूड है, हर किसी का जो इंटरेस्ट है, हर किसी का जो एप्टीट्यूड लेवल है, या हम कहें कि उसका जो आईक्यू लेवल है, वो सभी के क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। तो उसके बिहाफ पर उनकी जो डाइवर्स नीड है, उनकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बिहाफ पर उनको ध्यान में रखते हुए उन्हें शिक्षा देने के सिद्धांत के ऊपर वर्क करती है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर कोऑपरेशन ऑफ पेरेंट्स एंड कम्युनिटी। कॉपरेशन विद द पेरेंट्स एंड कम्युनिटी। कॉपरेशन विद द पेरेंट्स एंड कम्युनिटी में वो क्या कहता है कि समाज में जो भी शिक्षा पद्धति को अपनाया गया उसके साथ साथ जो अभिभावक हैं और उसके साथ समाज के जो बाकी वर्ग हैं
वो भी उससे क्या हो, जुड़े होनी चाहिए, ताकि वो सहयोग की भावना आपस में डेवलप हो पाए। जो पेरेंट्स हैं उनकी जो नैरो थिंकिंग है उनको डेवलप किया जाना चाहिए। पीटीएम का प्रावधान जो है वो रखा गया कि बच्चे जो हैं वो टीचर जो है वो उनके पेरेंट्स के साथ जो है वो इंटरेक्ट करे, और ताकि वो उनके पेरेंट्स को ये समझा पाए कि बच्चे के अंदर क्या कमियां हैं और क्या खूबियां हैं, ताकि बच्चे का जो हमने एक कहा कि उसका हमने पूर्ण रूप से विकास करना है, इस ऑब्जेक्टिव को आसानी से क्या कर दिया जाए, फुलफिल कर दिया जाए। इसी तरह से समाज को भी स्कूल के साथ जो है वो जोड़ा गया। हम कहें कि जो समाज, जिस कम्युनिटी के अंदर जो भी स्कूल है, उनके बिहाफ पर उनकी कमेटीज जो है वो डिसाइड करी गई, और उन लोगों को जो एक्सपीरियंस पर्सन है, ऑथराइज्ड पर्सन है, उनको उस स्कूल के साथ जोड़ा गया, ताकि स्कूल की कोई भी कमियां, खूबियां, उन सभी चीजों के बारे में वो लोग उसे बता पाए, और स्कूल के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या है, विकास जो है वो हो पाए। इसलिए जो हम कहें कि जो कॉपरेशन, जो पेरेंट्स हैं और जो समाज का जो बाकी वर्ग है, सभी जो है इसके अंदर कॉपरेट करें, उस उद्देश्य के ऊपर जो है इसने वर्क किया। नेक्स्ट आता है इसके अंदर एक्टिव पार्टिसिपेशन। सक्रिय भूमिका के बिहाफ पर ज्यादा से ज्यादा जो हम कहें कि करिकुलम के अंदर को करिकुलर एक्टिविटीज को इन्वॉल्व किया गया, ताकि बच्चे की जो हम कहें मानसिक है, उसकी दैहिक है, सभी रुचियों या अभिरुचियों या उसकी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उनको जो है वो क्या किया जाए, ज्यादा से ज्यादा उनको इंडल्स किया जाए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जो एक्टिविटीज हैं उनके अंदर क्या रखा जाए, बिजी जो है वो रखा जाए, ताकि बच्चों के अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उनका जो सेल्फ टेम्परामेंट है, वो प्रॉपरली क्या हो पाए, उसके अंदर डेवलप हो पाए। नेक्स्ट आता है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। इस आधार के ऊपर भी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन ने काम किया। ये इसका बेसिक सिद्धांत है कि शिक्षा का क्या करना, सार्वभौमिकरण करना। किसी भी समाज का, किसी भी देश का, किसी भी राष्ट्र का बच्चा जो है वो शिक्षा लेने से वंचित जो है वो ना रह सके। इसके बिहाफ पर अगर हम हमारे इंडिया की बात करते हैं, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया कि हमारे इंडिया में अलग अलग जो है वो प्रोग्राम चलाए गए, जिसमें एसएससी सर्व शिक्षा अभियान 2002 में चलाया गया, जिसमें क्या बताया गया या मेन मोटो क्या था कि दैट इज द 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं वो अपनी प्राइमरी एजुकेशन जो है वो कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन का प्रावधान रखा गया कि 6 से 14 वर्ष का बच्चा कहाँ मिलना चाहिए, वो स्कूल के अंदर मिलना चाहिए। इसके साथ साथ आप इसमें देखोगी जो अडल्ट हैं, जो किसी भी रीजन से अपनी एजुकेशन जो है वो नहीं ले पाए, उनके लिए भी अलग अलग प्रोग्राम्स जो है इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। मेन उद्देश्य सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ बच्चों को पढ़ाना, नहीं, समाज का कोई भी वर्ग जो किसी भी रीजन से जो है वो एजुकेशन से वंचित रह गया है, उनके लिए एजुकेशन का जो है वो प्रावधान शुरू किया। प्रौढ़ शिक्षा, अडल्ट एजुकेशन, जिसके बिहाफ पे आपने देखे भी होंगे कि उनसे जुड़े हुए मेंबर्स जो हैं, जो स्कूल के अंदर इवनिंग टाइम होता है, उनके अंदर उनको एजुकेशन जो है वो दी जाती थी, वो लोग उनको पढ़ाते थे। तो अडल्ट एजुकेशन भी इसके अंदर रखा गया कि यूनिवर्सलाइजेशन की समाज का कोई भी वर्ग, कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति जो है वो शिक्षा लेने के अधिकार से वंचित ना रह जाए। इसलिए ये जो है वो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के पैटर्न के ऊपर भी क्या है, काम करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर बैरियर्स। बैरियर्स, बाधक तत्व। देखिए, जब कोई भी चेंजेस, परिवर्तन अगर किसी भी चीज के अंदर लाए जाते हैं तो हमारे सामने कुछ बाधक तत्व आ जाते हैं। हम कहें कि समाज के अंदर
कोई भी परिवर्तन आता है, चेंजेस आते हैं, तो हर कोई उसको रेजिस्ट करता है, उसको प्रतिरोध करने की कोशिश करता है। हम भी देखते हैं कि जैसे जैसे या जो भी चीज़ हमारे साथ चल रही है, अगर हम जो है वो मॉर्निंग के अंदर 6 बजे आराम से उठ रहे हैं और एकदम जो है हमें क्या कह दिया जाए कि हमें 4 बजे उठना है, तो ये एक चेंज आ गया, तो इस चेंज को अडॉप्ट करने में हमें कुछ टाइम लगता है और कई बार हम उसके बिहाफ पे रेजिस्ट या हम कहें कि नेगेटिव थिंकिंग भी जो है हमारी आ जाती है। तो सिमिलरली जब इंक्लूसिव एजुकेशन को एजुकेशन पैटर्न के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, तो उसके बिहाफ पे भी बहुत सारी जो है उसके अंदर बैरियर्स आए, बाधक तत्व जो है वो सामने आए, लेकिन उनको साइड बाय साइड रखते हुए फिर भी जो है एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन की जो एक मुहिम है, या मैं ये कहूँ कि इसका जो एक अभियान है वो प्रॉपरली जो है वो अभी तक वर्क कर रहा है। लेकिन बैरियर्स, उसके बाधक तत्व जो हैं वो कौन कौन से रहे, हम देखते हैं। मेजरली जो बैरियर्स हैं वो 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड हैं। सबसे पहला इसके अंदर बैरियर आता है, दैट इज सोशल बैरियर। सोशल बैरियर यानी कि समाज, कोई भी स्कूल या कोई भी परिवर्तन होते हैं तो वो किस चीज के लिए हो रहे हैं, वो समाज के लिए हो रहे हैं। तो समाज का बहुत सारा वर्ग जो है, या हम कहें कि इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी डाइवर्सिटी है, तो उसके बिहाफ पे उसमें हम क्या देखते हैं कि लोगों की जो सोच है वो कहीं ना कहीं इंक्लूसिव एजुकेशन को फुलफिल करने में नेगेटिव थिंकिंग या नेगेटिव हम कहें अप्रोच के बिहाफ पर वर्क करती हैं। तो जो सोशल प्रॉब्लम है, सोशल बैरियर है, उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है नेगेटिव थिंकिंग, नकारात्मक सोच। लोगों की सोच जो है वो बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू पे आपको क्या मिलेगी, नकारात्मक मिलेगी, क्योंकि जब चेंजेस होते हैं तो हर कोई क्या मानता है, ये चीज जो है अगर हो रही है तो ये अच्छी नहीं है। उनकी सोच जो है संकीर्ण होती है, अभी भी जो है वो कहीं ना कहीं जो पुराना पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग चलने की जो है वो मुहिम रखते हैं और एज यूजुअल जैसे। लेकिन जब तक चेंजेस नहीं होंगे और अगर हम मॉडर्न टाइम में अगर रह रहे हैं, तो मॉडर्न टाइम में अगर हम चेंजेस के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करेंगे, तो हम कहें कि हमारी जो हम कहें कि जो सर्वाइवल है जो हम वो जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता। नेगेटिव थिंकिंग, लोगों की सोच जो है वो अभी तक भी जो है वो रूढ़िवादी है। लोग अभी भी जो है हम कहें कि पुरानी पद्धतियों के बिहाफ पे रहते हैं। हम हमारे समाज में या हमारे आसपास देखते भी हैं कि लोग एक दूसरे के अंदर फिर भी जो है वो बायसनेस करते हैं, किसी भी रीजन से वो बायसनेस हो सकती है। तो ये जो नेगेटिव थिंकिंग आई उसने कहीं ना कहीं जो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन को फुलफिल करने में एक बैरियर की भूमिका जो है वो निभाई है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रेजुडिस। जो रूढ़िवादिता या मैं कहूँ कि सोच जो है हमारे माइंड में हो, कि स्टीरियोटाइप थिंकिंग जो है वो हम आसपास हमारे देखते हैं, डिस्क्रिमिनेशन हम देखते हैं। समाज, जैसे ही हम हमारे परिवार के अंदर जन्म लेते हैं, हमारे पास जो है या हमारे नाम के पीछे जो है एक ठप्पा लग जाता है कास्ट का, कैटेगरी का, उसके साथ साथ एक ठप्पा लग जाता है रिलीजन का। तो हम कहें हमारे समाज पहले से ही जो है वो इतने ज्यादा डिस्क्रिमिनेटेड एरिया के अंदर डेवलप हो चुका है कि कहीं जो है आपको रिलीजन के बिहाफ पर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल जाएगा, कहीं कास्ट के बिहाफ पर जो है देखने को मिल जाएगा। अभी भी लोगों की सोच जो है वो कैसी है, रूढ़िवादी है, स्टीरियोटाइप, प्रेजुडिस। अभी भी हम कहें कि संकीर्ण सोच या हम कहें कि पुरानी जो संस्कृति है या पुराने जो एस्पेक्ट्स हैं उसके बिहाफ पर लोग जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। तो वो चीज जो है वो कहीं ना कहीं इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या है, एक बाधक तत्व का काम कर रही है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर स्पेशल एजुकेशन इज अ गुड अल्टरनेटिव। जो लोगों की सोच है या हम कहें कि चलो कहीं पर भी जो है वो स्पेशलिटी के बिहाफ पर बच्चा अगर
बॉर्न हो भी गया है, तो वहां पर भी जो है लोग क्या मानते हैं कि बच्चे को एक नॉर्मल स्कूल में नहीं भेजा जाए, बच्चे को क्या है हम स्पेशल स्कूल के अंदर ही जो है वो डालेंगे। अगर बच्चा हमारा स्पेशल है तो उसके लिए स्पेशल स्कूल होना चाहिए, वहीं पर भी जो है वहीं जो है उसे अच्छी एजुकेशन जो है वो मिल पाएगी। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता। अगर आप बच्चे को जो हम कहें कि कॉपरेशन डेवलप करना चाहते हैं, बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं, दूसरा जो है वो व्यक्ति बच्चे को समझ पाए, तो इसलिए उसे नॉर्मल स्कूल के अंदर या नॉर्मल पैटर्न के बिहाफ पर एजुकेशन देना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो सोच है, जो नेगेटिव थिंकिंग है, वो तभी मोल्ड हो पाएगी जब स्पेशल एजुकेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका इंक्लूसिव एजुकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन कहता ही क्या है कि बच्चे की जो स्पेशल नीड्स हैं उनको ध्यान में रख के जो है उसे शिक्षा दी जानी चाहिए। तो जो उसकी आवश्यकताएं हैं वो अगर इंक्लूसिव एजुकेशन में फुलफिल हो रही हैं, तो उसे स्पेशल एजुकेशन के अंदर क्यों जो है वो डाला जाए। तो इस तरह की जो सोच है वो कहीं ना कहीं जो है वो किस चीज का काम करती है, एक बैरियर का जो है वो काम करती है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर, दैट इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। देखिए, जब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात आती है तो हम कहें कि बहुत सारी एडवांसमेंट हमारी सोसाइटी के अंदर आ चुकी है, लेकिन अभी भी रूरल एरिया के अंदर बहुत सारी चीजें हमारे समाज के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी कि अभी भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आपको मिलेगा कि ये एजुकेशन लड़कियों के लिए नहीं है, ये एजुकेशन लड़कों के लिए है। वहां पर आपको जो है वो डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल जाएगा। कहीं आपने बहुत सारी जगह देखे होंगे कि सिर्फ जो स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं वो सिर्फ वुमेन्स के लिए बने हुए हैं, हम कहें कि क्वाइट जो है वो एजुकेशन सिस्टम नहीं होता। तो ये जो है वो क्या करता है, एक बैरियर का काम जो है वो कर रहा है किसके अंदर, एजुकेशन के अंदर। नेक्स्ट हम जो प्रॉब्लम ले रहे हैं दैट इज एजुकेशनल बैरियर। सेकंड जो है हमारा एजुकेशनल बैरियर्स, यानी कि शिक्षा। अब देनी तो एजुकेशन है, इंक्लूसिव बिहाव पर पैटर्न, रूल, पॉलिसीज जो है वो बना दी हैं, लेकिन शिक्षा जो है, शिक्षा प्रणाली के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें मिल जाती हैं कि जिसकी वजह से वो इंक्लूसिव एजुकेशन को फुलफिल नहीं कर पाती या उसके अंदर एक बैरियर का जो है वो काम करती है। तो सबसे पहले वो कहता है लेस सेंसिटिविटी टुवर्ड्स डाइवर्सिटी। जो समाज में विविधता है, समाज में जो स्पेशलिटी है, समाज में जो क्रिएटिव या गिफ्टेड बच्चा है, उसकी तरफ लोगों की सोच अभी तक भी जो है वो क्या है, संकीर्ण है। तो जो एजुकेशन पैटर्न के बिहाफ पर जो डाइवर्सिटी है उनको जो है वो लेस सेंसिटिव माना जाता है कि दे हैव नो इम्पोर्टेंस इन द एजुकेशन। जो नॉर्मल या हम कहें कि जिनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है, सिर्फ शिक्षा जो है उन्हीं को दी जानी चाहिए। या मैं ये कहूँ कि जब एजुकेशन दी जा रही है तो वहाँ टीचर की बॉन्डिंग भी जो है वो बच्चों के साथ इस तरह से होती है कि जो बच्चा इंटेलिजेंट है उसके साथ उसकी बॉन्डिंग हो जाती है। या मैं कहूँ कि टीचर जो है वो प्रोफेशनल लाइफ में आने के बाद बहुत जगह आपको ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि टीचर जो है अपने ऊपर लेस बर्डन लेकर जो है वो चलता है। वो जस्ट जो है वो एक क्लास में आ गया, अपना लेक्चर डिलीवर किया, दैट्स इट। बच्चों की जो हम कहें कि नीड फुलफिल हुई या नहीं हुई उस तरफ जो है वो ध्यान नहीं देता, जिसका आपने एग्जाम्पल भी देखा होगा। आपने मूवी देखी होगी तारे जमीन पे। तारे जमीन की मूवी के ऊपर जो है एक बच्चा जो है वो नॉर्मल स्कूल से किस में जाता है, उसे डे बोर्डिंग। उसकी जो हम कहें कि सिचुएशन ऐसी होती है कि जो वो इस तरह से एक्टिविटीज कर रहा होता है और जब लास्ट में एक टीचर उसे ये बताता है या स्कूल के प्रिंसिपल को ये बताता है कि बच्चे को जो है वो लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो जस्ट जो है उसका प्रिंसिपल उसे क्या कहता है कि बहुत अच्छा, बच्चे को तो हम क्या करते हैं स्पेशल स्कूल के अंदर जो है वो डाल देते हैं। तो डाइवर्सिटी जो है उसकी तरफ लोगों की सोच अभी तक भी जो है वो लेस सेंसिटिव है, वो एक बैरियर का काम करता है। नेक्स्ट आता है बेसिस ऑफ एजुकेशनल बैरियर्स। बेसिस ऑफ एजुकेशन बैरियर
बैरियर्स के अंदर बहुत सारे पॉइंट आते हैं। एक्सेप्टेबिलिटी आता है सबसे पहले तो कि हम कहें कि इंक्लूसिव एजुकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि एक सामान्य बच्चे को और एक नॉर्मल बच्चे को जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो शिक्षा दी जाए। उसके साथ साथ अवेलेबिलिटी भी आ जाती है इसके अंदर। अवेलेबिलिटी किस चीज की हो गई, चाहे वो टीचिंग मटेरियल की हो गई, लर्निंग मटेरियल की हो गई, या अदर रिसोर्सेज की हो गई, कि जो सपोर्टिव असिस्टिव डिवाइस की हम बात कर पाते हैं वो एजुकेशन सिस्टम में इंट्रोड्यूस नहीं हो पाते, जिसकी वजह से बच्चों के पास उतनी अवेलेबिलिटी जो है वो नहीं रह पाती है। एजुकेशन सिस्टम में इतनी अवेलेबिलिटी नहीं रहती कि हम देखते हैं कि प्राइमरी स्कूल मोस्टली जो है वो रूरल एरिया के अंदर, रिमोट एरिया में ही होते हैं, और वहां पर बच्चों के पास जो है वो अवेलेबिलिटी कह तो दिया स्मार्ट क्लासेस और अदर, लेकिन वो चीजें जो है वो उन तक नहीं पहुंच पाती। तो ये एक एजुकेशन का बैरियर की तरह जो है वो काम करता है। एडेप्टेबिलिटी आ गया कि किसी चीज को अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो लर्नर हैं, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, तो इसकी वजह से वो एक बैरियर का जो है इसके अंदर काम करता है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर इनफ्लेक्सिबल करिकुलम। पाठ्यक्रम को मोल्ड करना, एक्टिविटीज और नॉन एक्टिविटीज को मोल्ड करना बहुत जरूरी है। और कई बार क्या देखते हैं कि करिकुलम जो है हमारा फ्लेक्सिबल नहीं होता, और वो किस तरह की कंडीशंस लेके आ जाता है, वो एजुकेशनल बैरियर्स की कंडीशन हमारे सामने लेके आता है। फिर कहता है फॉर सुपीरियर एंड डेफिशिएंट स्पेशल एजुकेशन इज बेनिफिशियल। थिंकिंग जो है वो कैसी है, सोच जो है वो किस तरह की है कि जो बच्चा हम कहें कि क्या है हमारा स्पेशल है या डाइवर्स है, उनके लिए जो है वो स्पेशल एजुकेशन ही क्या है बेनिफिशियल है, वही उनको एजुकेशन दी जाएगी तो ही उनकी एजुकेशन की सभी पॉसिबिलिटीज जो है वो क्या हो पाएंगी, फुलफिल हो पाएंगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास इकोनॉमिकल बैरियर। इकोनॉमिकल बैरियर के अंदर हमारे पास मेजर पॉइंट है इंक्लूसिव एजुकेशन अ व्हाइट एलिफेंट अप्रोच। क्यों? क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन पैटर्न जो है वो बहुत ज्यादा क्या है कॉस्टली और बिगर अभियान जो है वो माना जाता है। उसके साथ साथ कहता है इनसफिशिएंट ग्रांट इन इट। जहां अवेलेबिलिटी, असेसिव और सपोर्टिव डिवाइस की बात करी जाती है, तो जब एजुकेशन सिस्टम के अंदर सपोर्टिव और असेसिव डिवाइस जो है वो इंट्रोड्यूस करा जाएगा तो उसका जो हम पूरा बजट है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है। जहां पहले ग्रांट कम पैसों की दी जाती थी, वहीं ग्रांट जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और वो किसी भी एजुकेशन सिस्टम में या हम कहें इंक्लूसिव एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करने में एक इकोनॉमिकल बैरियर की तरह जो है वो काम करता है। तो आज का जो लेक्चर था हमने उसमें क्या देखे, फर्स्ट हमने प्रिंसिपल्स देखे कि किस सिद्धांत के ऊपर इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो वर्क करता है, जिसमें हमने नॉन डिस्क्रिमिनेशन का सिद्धांत देखा, जीरो रिजेक्शन पॉलिसी का सिद्धांत देखा, लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट का सिद्धांत देखा, डाइवर्स नीड का जो है हमने सिद्धांत देखा, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का सिद्धांत देखा। फिर हमने कंसेप्ट किया इसके अंदर बैरियर्स का कि कौन कौन से बैरियर हैं जो इंक्लूसिव एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करने में बाधक तत्व का काम करते हैं। तो मेजरली हमारे पास तीन जो है वो क्या है बैरियर्स हैं। फर्स्ट आता है हमारा सोशल, सेकंड एजुकेशन और थर्ड क्या है हमारा इकोनॉमिकल। नेगेटिव थिंकिंग है लोगों की, स्पेशल एजुकेशन एक गुड अल्टरनेटिव मानते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, ये किस में आता है हमारा सोशल के अंदर आता है। एजुकेशन के बिहाफ पे करिकुलम फ्लेक्सिबल नहीं है, लेस सेंसिटिविटी है लोगों की, तो वो क्या है एक एजुकेशन बैरियर का काम करता है। इकोनॉमिकल हम कहें कि एक व्हाइट एलिफेंट अप्रोच की तरह इंक्लूसिव एजुकेशन है, क्योंकि ये बहुत बड़ी मुहिम है, बहुत बड़ा अभियान है, बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है इसके अंदर, तो वो चीज जो है इंक्लूसिव एजुकेशन में इकोनॉमिकल बैरियर का काम करता है। ग्रांट जो दी जाती है गवर्नमेंट के थ्रू, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, वो क्या होती है प्रॉपर या इनसफिशिएंट होती है। जो असेसिव और सपोर्टिव डिवाइस की बात तो कर दी जाती है, लेकिन वो वहां पर जो है वो पहुंचते नहीं है, वो फुलफिल नहीं हो पाते। तो ये हमारे बैरियर्स का कंसेप्ट था। आज के इस लेक्चर में हमने क्या देखे, प्रिंसिपल्स और बैरियर्स देखे इंक्लूसिव एजुकेशन के। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक